हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रीजी स्टडी हब में। तो आज आप लोगों का पहला क्लास है जीएनबी का, जो कि अभी आपका एग्जाम जो है 28 नवंबर को होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे मेंटल एबिलिटी को, जिसमें आपका चैप्टर 1 अभी चल रहा है क्लास, है ना। जिसमें हम लोग ऑड मैन आउट और मतलब अर्थात असंगत को अलग करना। असंगत को अलग करने का अर्थात है जो सबसे डिफरेंस रहता है, सबसे अलग रहता है, उसको क्या करते हैं हम लोग, अलग करते हैं। ठीक है, आगे है वही है चित्रों में आकार, है ना। आकार के हिसाब से अलग अलग करना है, जो सबसे अलग आकार का रहेगा, अलग साइज का रहेगा, अलग शेप में रहेगा, है ना। सेकंड है आपका चित्रों में रेखाओं की संख्या। ठीक है, जो सबसे अलग रेखाओं में क्या करेंगे, डिनोट करेंगे, है ना। अलग अलग क्या रहेगा, डायग्राम रहेगा, तो उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, अलग को छांटते हैं, एक प्रकार से कह सकते हो आप, है ना। फिर है चित्रों की स्थिति, है ना, उनका स्थिति कैसा है ना, उनके हिसाब से आपको क्या करना है, अलग करना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको। ठीक, तो चलिए अब आपका आंसर बताना है ना, चित्रों का आकार। ठीक है, अब आकार इसमें क्या करना है, तो आपको आकार को देखना है, तो सबसे अलग आकार का रहेगा वो क्या रहेगा, सबसे अलग रहेगा। अब देखना ये क्या है, त्रिभुज है ना। ये क्या है, चतुर्भुज है, वर्ग है सॉरी। और ये क्या है, वृत्त है। और ये क्या है, षटकोण बोल सकते हो। ठीक है, सभी में क्या है, कोण है, वो है कि नहीं। इसमें 3 कोण, इसमें 4 कोण है कि नहीं। इसमें भी कोण है, लेकिन इसमें कोण है क्या, नहीं है। और दूसरा अंतर ये है, ये क्या है, सर्कल में है, और बाकी सब क्या है, डिग्री में है, कोण में है, या फिर भुजा में है, साइड में है। सब साइड से बना है ना, देखो 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, है ना। तो सबसे अलग कौन हुआ, ये सी। ठीक है, इसमें भी मैं आपको बताया था कल, अगर बताता हूँ रिवीजन कर देता हूँ, है ना। इसमें आपका क्या रहेगा, इसमें आपको साइड को गिनना रहेगा। देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें देखना 1 2 3 4 5, और सेम साइज में ये वाला भी है, तो 5 और 5 इसमें 5 है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो सबसे अलग कौन हुआ, अच्छा और बढ़ गया। ठीक है, सबसे अलग कौन सा हुआ, बी, क्योंकि इसमें 7 है ना। आगे है आपका चित्रों की स्थिति। ठीक है, आगे है आपका चित्रों की स्थिति, है ना, जिसमें आपका आपको देखना है कि चित्र कौन सी स्थिति में है, कौन से लोकेशन पे, है ना। वो आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, अलग करना है। तो देखना इनका जो एरो है कहाँ की ओर, कौन सा ओर है, ऊपर की ओर है। ये आपका लेफ्ट की ओर, ये आपका राइट की ओर, ये क्या बॉटम, मतलब बॉटम मतलब नीचे। सबसे अलग कौन सा हुआ, ये वाला। ठीक है, सिंपल है ना। अभी हम लोग थोड़ा सा बेसिक बेसिक क्वेश्चन देख रहे हैं, फिर हम लोग देखेंगे एडवांस क्वेश्चन। यहाँ तक समझ में आया सबको, आया कि नहीं। ठीक, अगला चौथा पैटर्न है आपका मुख्य चित्र तथा अंदर के चित्र के बीच संबंध। ठीक है, मेन चित्र आपका क्या रहेगा, ऊपर वाला जो डायग्राम है वो क्या रहेगा, आपका मेन डायग्राम मतलब मुख्य चित्र। और जो अंदर में वो क्या कहलाएगा, अंदर का चित्र। ठीक है, अंदर में वाला अंदर का चित्र। ठीक है, तो इसमें हमको क्या करना है, संबंध स्थापित करना है कि दोनों में एक रिलेशन है कि नहीं। ठीक है, क्या संबंध है। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम देखो सब लोग, इसमें आपको क्या चीज को देखना है, साइड को, इन भुजाओं को। ठीक है, देखना जैसे 1 2 3 4 5 6, और नीचे वाले का देखना, एक अंदर वाले का सॉरी, 1 2 3 4 5, नीचे में 5, अंदर में 5 और बाहर में 6, एक अंतर है ना। अब ये वाला देखना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, अंदर 4 बाहर 5, एक अंतर है। इसमें देखना 1 2 3 4 5 6, बाहर 6, 1 2 3 4, अंदर 4, दो का अंतर हो गया, 4 5 6, है ना। इधर देखना 1 2 3 4, इधर 1 2 3 3 फिर 4, ये भी ठीक है। 4 5 5 6, ये 4 6, सबसे अलग कौन सा हुआ, सी। ठीक है, हुआ अलग कि नहीं, समझ में आया। आगे डिजाइनों की संख्या, है ना, जैसा उनका डिजाइन है, डिजाइन के हिसाब से आपको छांटना है सबसे अलग कौन है। ठीक है, तो देखना जैसे 1 प्लस 2 प्लस, है ना, फिर इधर, हाँ इसमें 2 ही प्लस है ना। ठीक, इसमें कितना प्लस है, 2 प्लस है, और 3 क्या है, गुणा है। देखो 1 2, अच्छा ये भी गुणा है सॉरी, प्लस है ये भी। ठीक है, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, ठीक है, 3 प्लस हो गया, और 2 क्या है, गुणा है ना, गुणा का चिन्ह है जी, साइन। अब देखना 1 2 और 3, इसमें भी 3 प्लस हो गया, हुआ कि नहीं। यहाँ पे भी 2 गुणा है। इसमें देखना 1 2 3, यहाँ पे भी 3 प्लस है। ठीक है, अब गुणा कितना है, 2, है ना।
और लास्ट वाले में देखना, 1 2 3, 3 तो गुणा है, इसको मिला के 4, हाँ सॉरी 3 गुणा है और 2 प्लस है, तो सबसे अलग कौन सा हुआ? डी वाला। क्यों? क्योंकि इसमें 2 प्लस है, बाकी सब में कितना है? 3 3 प्लस था, है ना? तो ये क्या हो गया? आपका डिजाइन हो गया। ठीक है, ठीक। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी। इसमें कुछ डाउट? ये इजी है, ये जो चैप्टर जो है इजी है ना? जो तो अब हम लोग देखेंगे अगला है 6 नंबर पे आपका चित्रों का गुण, मतलब राउंडिंग ऑफ फिगर। ठीक है, आपका जो चित्र है, डायग्राम है, कौन सी दिशा में घूम रहे हैं, है ना? डिपेंड करता है ना, क्वेश्चन के ऊपर। तो आपको दो प्रकार के डायग्राम मिलेंगे, एक होता है क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज अर्थात घड़ी की दिशा में। घड़ी हमेशा कैसे घूमता है? देखना, यहाँ 12, इधर 6, इधर 3, इधर 9, तो ऐसे घूमता है, हमेशा ऐसे घूमता है ना? ऐसे घूमता है कि नहीं? ऐसे हमेशा, है ना कि ऐसे। ठीक है, तो जो सीधी घड़ी है, बस सीधी जो कांटा है ना, घड़ी का कांटा जो रहता है, वो क्या कहलाता है? क्लॉकवाइज। जो घड़ी की दिशा में क्या करे? चले, घूमे। ठीक है, राउंडिंग करे, वो हो गया आपका क्लॉकवाइज। समझ में आया क्लॉकवाइज? अब आपका नेक्स्ट है क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी मतलब अपोजिट। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब जस्ट उल्टा, जो घड़ी की दिशा में ना चले। जैसे कि आप घड़ी कहता है ऐसे, ये चलेगा ऐसे उल्टा। देखो बनाया हूं, उल्टा बनाया हूं, समझ में आ रहा है ना? ये दिख रहा है डायग्राम। तो ये आपका क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। सेम आपका यही जो दो कॉन्सेप्ट है, इसी में आपका पूरा क्या रहेगा? क्वेश्चन रहेगा। कौन सा वाला? ये राउंडिंग ऑफ फिगर, चित्रों का घूर्णन, चित्रों का घूमना, ऐसा भी कह सकते हो आप। क्लियर? हाँ ठीक है, नहीं जो सबसे अलग रहेगा वो। ठीक है, देखना इधर। अब आप ये वाला देखोगे, ठीक है, ऊपर में 1 सर्कल, नीचे में 2 सर्कल। ठीक है, इनसे आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको देखना है ये। ठीक है, ये कहाँ है? अभी ऊपर में, और ये कहाँ आ गया? नीचे आ गया। मतलब समझ में आपको आ गया होगा कि ये नीचे से कहाँ आ रहा है? ऊपर आ रहा है। मतलब कौन सी दिशा में है? एंटी क्लॉक, है ना? ठीक है, फिर आपका नीचे से कहाँ चले गया? ये नीचे से ऊपर आएगा कि नहीं आएगा? आ गया। ऊपर आएगा कि नहीं आएगा? आ गया। तो देखो यहाँ आ गया, ये देखो ऊपर आ गया। ठीक है, अब ऊपर से कहाँ आना चाहिए था? घूम के ऊपर से लग गया ना ये, फिर कहाँ आना चाहिए था? क्या नीचे आना चाहिए था? आना चाहिए था कि नीचे आना चाहिए था? तो ऐसे होना चाहिए था, होना चाहिए था कि नहीं? जबकि ऐसा नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। देखो कितना इजी है। ठीक है, समझ में आया 6 नंबर। अब देखो आपका 7, पैटर्न में समानता, इक्विलिटी। ठीक है, तो पैटर्न में समानता मतलब जो चित्र रहेगा उसका अलग अलग पैटर्न है। जैसे कि मान लीजिए ये क्या है? सर्कल, सर्कल है, इसको हम लोग दो भाग में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अगर दोनों को एक इस प्रकार से अगर इधर का इधर ले आए तो भी समान रहेगा वो। जैसे मेरा 2 हाथ है, मैं दोनों को आपस में चिपका दिया मैं इधर, तो फिर भी आपको समानता दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यही कहलाता है पैटर्न में समानता। जैसे आप एक पेज लोगे, बीच से क्या करोगे? फोल्ड करके ऐसे वो कर दोगे। ठीक है, फिर से फोल्ड कर दोगे, मतलब मोड़ने के बाद। तो फिर भी आपको क्या दिखेगा? एक पेज दिखाई देगा ना, दोनों तरफ क्या दिखेगा? समानता दिखेगा। समानता मतलब एकदम इक्वल रहेगा आपका साइज जो है ना? जैसे आप 2 पेज, एक पेज दे रहे हो ऐसे, है ना? बीच से क्या कर लिए? मोड़ दिए, फिर इसको ऐसे मोड़ दिए, तो भी आपका क्या रहेगा? वो समानता रहेगा कि नहीं रहेगा? फिर आप वैसे ऊपर से ऐसे मोड़ दिए, फिर आपको समानता रहेगा। वैसे यहाँ पे डायग्राम में भी देखना यार, सेम आपका सर्कल देखो। अब सर्कल है आपको एक प्रकार से, ठीक है, या फुटबॉल समझ लो। फुटबॉल को क्या किए हैं? बीच से काट दिए समझो, या फिर मोड़ दिए समझो। ठीक है, फिर यहाँ से भी काट दिए, मतलब 4 भाग में क्या करते? डिवाइड कर दिए। अब चारों का साइज देखो, सब समान है कि नहीं है? कि इधर देखो, मेरे तरफ नहीं, इधर समान है कि नहीं है ना? इसका देखना। ठीक है, एक प्रकार से बोल सकते डमरू, शंकुर बोलते हैं जिसको डमरू बोलो, शंकुर जो बोलना है बोलो, समझ में आना चाहिए आंसर जो है, क्वेश्चन जो है। ठीक है, अब देखना, ये ऊपर वाला हिस्सा देखना ऐसे, इतना आधा। ठीक है, ये बराबर है, दोनों तरफ साइज बराबर है, सेम नीचे तरफ भी बराबर है कि नहीं? ठीक है, अब ये वाला देखना, ये इतना को देखना, आधा को, ये आधा और ये आधा। ठीक है, सेम है कि नहीं है ना? अब लास्ट डी वाला देखो, समान दिख रहा है क्या आपको? समान कब रहता देखना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लाइन नहीं रहता, ये लाइन रहता, अब क्या समान है ना? समान हो गया ना ये और ये। लेकिन यहाँ पे क्या था? लाइन था क्वेश्चन में, समान हुआ क्या? बीच में क्या आ गया? गेप आ गया, है ना? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो 7 नंबर का भी डी और 6 नंबर का भी डी। क्लियर? आगे है आपका 8 9 10, है ना? फिर आपका जो है चैप्टर 1 जो है ऑड में आउट, असंगत को अलग करना जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है,
तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं लेखन पद्धति। लेखन पद्धति अर्थात लिखने का जो तरीका है ना, वो आपका कैसा है क्वेश्चन में, है ना। उसमें आपको क्या करना है, जो सबसे अलग रहेगा उनको छांटना है प्रकार से। ठीक है, वही आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ठीक है, अध्याय का नाम ही वही है, असंगत को अलग करना। असंगत को अलग करना, जो बाकी 3 से क्या रहेगा वो अलग रहेगा। 4 डायग्राम आपका दिया हुआ है, सभी जो क्वेश्चन है 4 में से 3 क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, और एक जो क्या रहेगा डिफरेंट रहेगा, है ना। वही जो डिफरेंट है उसको क्या करना है, अपने को अलग करना है। ओके, तो चलिए आप देखना, इसमें ए है, फिर एफ है, फिर एन है, फिर डब्ल्यू है ना। अब इसको हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, तो कैसे हमको अलग करेंगे देखिए ना। आप देखना इनके जो साइड है, जो भुजा उनको देखना आप लोग। जैसे 1 2 3 भुजा हो गया, इधर 1 2 3 1 2 3, इनका देखना 1 2 3 4, इसमें 4 भुजा हो गया। सबसे अलग कौन हुआ, ये डी। इजी है, ठीक है, ये आपका चैप्टर भी इजी है। ठीक है, वास्तविक चित्र पर आधारित प्रश्न। तो वास्तविक चित्र मतलब आपको क्या करना है, चारों चित्र में क्या होना चाहिए, संबंध रहना चाहिए। ठीक है, जैसे कि ये क्या है, पेंसिल है, ये क्या है, इरेजर है, क्या है, बुक है, और ये क्या है, साइकिल है। तो आप ये बताओ, जैसे आप पढ़ाई करते हो पेंसिल का भी यूज करते हो, इरेजर का भी और बुक का भी, है ना। साइकिल का यूज करते हो तो पढ़ाई के टाइम, इसको ज्यादा तब यूज करोगे, अलग बात है। तो ये तीनों क्या है, सेम है, और ये क्या है, अलग हो गया। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इंटरव्यू डी। ओके साथियों, ठीक है। फिर है अर्थपूर्ण शब्दों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, उदाहरण इसमें है कुत्ता है, गाय है, बकरी है, शेर है। अब आपको कैसे पहचानना है कि सबसे अलग कौन है। ठीक है, तो कुत्ता को हम लोग पालते हैं, गाय को भी पालते हैं, बकरी को भी पालते हैं, है ना, घर में। शेर को घर में पालेंगे क्या, नहीं पालते। तो ये तीनों क्या है, पालतू पशु है। और साथियों ये क्या है, पालतू पशु नहीं है। इस प्रकार हम लोगों ने तीनों प्रश्न को देख लिया, तीनों उदाहरण को देख लिया, और साथ ही साथ हम लोगों आज पूरा चैप्टर जो है खत्म कर लिया। कौन सा चैप्टर, ऑड मैन आउट। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है साथियों, ऑड मैन आउट, अर्थात असंगत को अलग करना, अलग करना। ठीक है, अब देखिए आपको ये वीडियो जो है पसंद आया ना, क्या लगा, कैसा लगा आपको। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वीडियो है आपका। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने साथियों के साथ, जो भी साथी नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, जो इस साल एग्जाम देंगे, है ना, उन तक वीडियो जरूर पहुंचाए, क्योंकि आपको फ्री में इस चैनल पे आपको पूरी तैयारी किया जाएगा। ठीक है, सिलेबस से लेकर के सिलेक्शन तक के। ठीक है, आपका पूरा जो लिस्ट वगैरह आएगा, सभी प्रकार के अपडेट आपको इस चैनल पे मिलेंगे। आज का पहला क्लास था, अभी हम लोग ईवीएस पढ़ेंगे, और बाकी अलग अलग चीजों को भी पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।